बजट आने वाला है और उससे पहले बजट को लेकर बहुत से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, रिलीफ मिलने वाला है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन FBR ने पहले स्लैब यानी सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो कि मौजूदा 5% की शरह से कम है। क्या पाकिस्तान सिर्फ टैक्स की शरह बढ़ाकर या कम करके कोई काबिल ज़िक्र रिलीफ दे सकता है, या फिर हमें पायदार तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ और करना होगा? तो मैं चाहती हूँ कि मज़हर बरला साहब आप बताएं कि बजट से पहले क्या इस तरह की कोई भी बात की तवक्को रखना या एक्सपेक्ट करना कि आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई खुशखबरी होगी, क्या ये तवक्को लगा ली जाए? देखिए मुनीज़, आपके सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं। पहले तो तनख्वाहदार तबका जो बेचारा मज़लूम तबका है। मज़लूम मैं इसलिए कहता हूँ कि टैक्स भी वो बेचारे देते हैं, वो टैक्स चोरी नहीं करते। बाकी लोग तो यहाँ टैक्स चोरी भी करते हैं। जब पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ और मगरबी पाकिस्तान, तो भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही कहा कि जो 17 ग्रेड में अफसर आएगा उसकी तनख्वाह, बेसिक तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर होगी। आज मुझे बताइए कि जो 17 ग्रेड में अफसरान भर्ती होते हैं उन बेचारों की तो आधे तोले से भी कम है बेसिक पे। तो यहाँ जितने मसाइल हैं, जितनी महंगाई है, उसके मुताबिक लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाती। अब दूसरी जो बात है उसमें देखिए, हम क्यों टैक्सों की भरमार करते हैं? हम सनत की तरफ नहीं जाते, हम ज़राअत की तरफ नहीं जाते, हमारी ज़राअत पे कोई तवज्जो नहीं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और रीढ़ की हड्डी। कितनी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ दूध जो है वो खालिस नहीं मिलता। ये एक ज़री मुल्क है। हम तो अपने फल दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। इसी तरह हम इंडस्ट्री नहीं लगा सके। हमारी इंडस्ट्री तो बंद होती जा रही है। पिछले 2-2.5 साल में कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं इस तरफ कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करें, हम महंगाई ख़त्म करें, हम लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। ठीक है सर, शहजाद बर साहब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, काबिल एहतराम बरलास भाई जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो मेरे ज़राए हैं बजट के हवाले से, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कर रहा, मेरे बाइतमाद ज़राए ने मुझे जो फिगर दिया मैं आपको कोट कर देता हूँ। 56 से 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का तनख्वाहदार तबके को खुशखबरी जो है मैं वो दे रहा हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स जो है, जैसे मुनीज़ ने भी कहा, 5% से कम करके 1% कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें, जो पुराना चल रहा है और वो पिसते जा रहे हैं मुलाजमीन, मैं और बरलास, हम सरकारी मुलाजमीन, हम प्राइवेट मुलाजमीन, जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है ना, अशराफिया खा रही है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर कोई वजीर खजाना औरंगजेब ने को अच्छा काम किया है, IMF से अच्छी निगोशिएशन कर ली है, तो यार कभी शाबाश भी दे दो कि यार अगर अच्छा बजट आ रहा है, मुल्क तरक्की करने जा रहा है, तो अल्लाह तेरा शुक्र है यार बरला साहब, आज कह दो। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मैं आपको दाद देना चाहूंगी, पेट्रोल भी की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा हो गया है। सायरा जी भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। सायरा जी क्या कहना चाहती हैं? दाद देना चाहते जी जी, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब वो मुझे हंसी आ रही है। माशाल्लाह आप सब लोग इतने सीनियर हैं। फिर भट्ट साहब, मतलब आप जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोग्राम में हम हुकूमत ही की आप साइड लेके बात करें। कौन सा बजट, कौन सा वो, आपने अपनी मुसद्दिका इतलात बताएंगे, मैं भी बताती हूँ। जी जी सायरा जी सुनिएगा, समझ आ रहा तो बताइएगा। यफे बफा जफट चफो रफो नफे बफन नफा यफा हफे अफा की बोली समझ नहीं आ रही सायरा जी, नहीं आ रही। फे की बोली है ना? नहीं आ रही ना? नहीं, तो इसका मतलब है फे की बोली है, इसका मतलब है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये इसी तरह के है, जब कोई आम बंदा पढ़ेगा तो उसको यही पता, वो पढ़ेंगे और आपको यही समझ आएगी जो आपको मेरे अल्फाज समझ आए। कोई रिलीफ, कोई बजट, कुछ नहीं है। अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन लेके जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर, उस्ताद होते हैं उनके 25%, मतलब जिस तरह उनको रिलीफ होता है टैक्स में से, उन्होंने यकमुश्त एक दिन नोटिस वापस लिया और उसके बाद उनकी तनख्वाहें कट गई। और जो गरीब इस सोच रहे थे कि चल भाई छोटा जी एक लेला लेके ऐसी कुर्बानी कर लिए, वो उससे भी गए। और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं हफ्ते में 1 दफा FBR के ऑफिस में बैठता हूँ
मेरे ख्याल में वो इसलिए बैठते हैं कि बताओ इनको और कैसे नचोड़ना है। कभी किसी ने बताया, इन लोगों ने बताया कि ये कितना टैक्स पे करते हैं? यहाँ पर तो बिलावल हाउस की कीमत इन्होंने 40 लाख रुपए लगाई हुई है। मैं 50 लाख रुपए देती हूँ, उनको बोले मुझे दे दें। अपनी ज़राई जमीनों की कीमत क्या लगाई हुई है? तो आम इंसान के लिए कोई नहीं। वो उनके जो इनकलाबी बयानात, अगर भट्ट साहब को याद आ रहे हैं, तो वो अपोजिशन की सीटों पर आते हैं जिस वक्त बोला करते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, खजाना खाली है तो उसका मतलब है तब भी वजीर आजम चोर। और उस वक्त 2000 का रिलीफ मिलेगा भट्ट साहब, 2000 जिदे तुसी हाजी भी करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे भी और फिर पैसे बचा के हुकूमत को टैक्स भी देंगे। एक फिक्रा ले ले। बट साहब उससे पहले एक बात आप भी ले लें। सायरा जी ने शायद उन गाड़ियों का जिक्र नहीं किया जो इन ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही थी, नए मॉडल की गाड़ियां, इनफैक्ट उसका इंटीरियर भी मजीद बेहतर करके दी जानी थी। अब आप अपना एक जुमला दें। ठीक कह रही हैं, एक फिक्रा सिर्फ ले लें सायरा बानो। देखें, आप 50 लाख रुपए का बिलावल हाउस बाय करने के चक्कर में पड़ रही हैं। इसका मतलब है आप मेरे और बरलास से अलग चीज है कोई। आप अमीर औरत है, आपको क्या मसला फिर इसके मसले में कि बजट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? ये मेरा बरलास मिसाल दी है, मिसाल दी है। कोई आपको आपके पास 50 लाख है ना, फिर जिसके पास 50 लाख नहीं है ना, उसको भी स्टेट की तरफ से वो 50 लाख रुपए वाली गाड़ियां मजीद तजीनो आराइश करके दी जा रही हैं। सलमान आबिद साहब, आप काफी खामोश हैं। बुनियादी सी बात है, हुकूमत और अपोजिशन की इस बहस में ना पड़े। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसके लिए कोई सीरियस नहीं है और कड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सख्त की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ताकतवर तबकात को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए, ताकतवर तबके से टैक्स लेना चाहिए। आप तो कमज़ोर आदमी से टैक्स लेते हैं, आप तो तनख्वाहदार लोगों से टैक्स लेते हैं, आप तो मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, आप तो लोअर मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इस वक्त जो भी तनख्वाहदार आदमी है, चाहे वो 22वें ग्रेड का क्यों ना हो, आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हो गया इस माशरे के अंदर, उसने पूरे के पूरे सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की कमर तोड़ के रख दी है। इसका कोई इलाज वजीर खजाना के पास है तो बताइए, इसका कोई इलाज वजीर आजम के पास है तो कोई बताइए, इसका इलाज किसी हुकूमत के पास है तो बताइए। हम तो बैठ के बातें करते हैं और शोबाबाजी करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो असल मसला है, इकनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं हो रही, जिनको शिकंजे में लाना है, जिनको आपने ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स करके लोगों को रिलीफ देना है। लोगों को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। आपका बहुत शुक्रिया। और शहजाद भट्ट साहब, आपका भी, सायरा जी और मजहर बरलास साहब, वही बात जो सलमान साहब ने की है कि बैठकर शोबदेबाजी करने तो आ जाते हैं और अपनी जो भी रिफॉर्म्स की जाती हैं उसका ढिंडोरा पीटने आ जाते हैं। ये कह देते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, लेकिन क्या ये भी देखते हैं कि उसका रिलीफ या उसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं? जब पहुंच जाएगा तभी आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी, और जब नहीं होगा तो फिर अवाम तो परेशान ही रहेंगे।